श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगे बहुत बोलने लगते हैं, पंगु पहाड़ को लांघ जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप माधव की मैं वंदना करता हूँ। पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई उपाय है तो वह है केवल भगवान का स्मरण व कीर्तन। भगवान स्वयं नारद जी से कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात भगवान तो केवल वहीं विराजते हैं जहाँ उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं। कलौ केशव कीर्तिनाथ, अर्थात कली काल में भगवान केशव का कीर्तन ही भवसागर से पार होने का एकमात्र साधन है। भगवान श्री कृष्ण मंगल रूप हैं, अतः उनके नाम रूप लीला का गान भी मंगल रूप है। उनके उच्चारण से व्यक्ति मंगलमय हो जाता है। श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन वाणी को शुद्ध कर मधुर रस का आस्वादन कराकर आत्मा को पावन कर देता है और साधक भगवान के साक्षात्कार के योग्य बन जाता है। आकर्षण मंत्र की तरह कृष्ण नाम चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यदि कृष्ण नाम कंठ के सिंहासन को स्वीकार कर लेता है तो यमपुरी का स्वामी उस कृष्ण भक्त के सामने क्या है, यमराज के दूतों की क्या हस्ती है। मोक्ष लक्ष्मी उस भक्त के चरण कमल में आकर स्वयं लौटने लगती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो कृष्ण 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 यों कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेदकर ऊपर निकल जाता है, उसी प्रकार मैं नरक से उबार लेता हूँ। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र अर्थात कृष्णाष्टक भगवान श्री शंकराचार्य द्वारा रचित बहुत सुंदर स्तुति है। बिना जप, बिना सेवा एवं बिना पूजा के भी केवल इस स्तोत्र मात्र के नित्य पाठ से ही श्री कृष्ण कृपा और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होती है। श्री शंकराचार्य द्वारा रचित श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। भजी व्रजे के मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चेत रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। अर्थात व्रज भूमि के एकमात्र आभूषण, समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले नंद नंदन को मैं सदैव भजता हूँ, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट है, हाथों में सुरीली बांसुरी है तथा जो प्रेम तरंगों के सागर हैं, उन नटनागर श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोचनम विदूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम
महेन्द्रमान दारणम नमामि कृष्ण मारणम। अर्थात कामदेव का मान मर्दन करने वाले, बड़े बड़े सुंदर चंचल नेत्रों वाले तथा वृद्ध गोपों को शोक हरने वाले कमल नयन भगवान को मेरा नमस्कार है, जिन्होंने अपने कर कमलों पर गिरिराज को धारण किया था तथा जिनकी मुस्कान और चितवन अति मनोहर हैं। देवराज इंद्र का मान मर्दन करने वाले गजराज के सदृश मत श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। कदम्ब सून कुंडलम सुचारुगंडमंडलम वृजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम। अर्थात जिनके कानों में कदम्ब पुष्पों के कुंडल है, जिनके अत्यंत सुंदर कपोल है तथा ब्रजबालाओं के जो एकमात्र प्राणाधार है, उन दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो गोपगण और नंद जी के सहित अति प्रसन्न यशोदा जी से युक्त हैं और एकमात्र आनंददायक हैं, उन गोपनायक गोपाल को मैं नमस्कार करता हूँ। सदैव पाद पंकजम मदीयमान से निजम ददान मुक्त मालकम नमामि नंद बालकम। समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि नंदलालसम। अर्थात जिन्होंने मेरे मन रूपी सरोवर में अपने चरण कमलों को स्थापित कर रखा है, उन अति सुंदर अलकों वाले नंद कुमार को मैं नमस्कार करता हूँ तथा समस्त दोषों को दूर करने वाले, समस्त लोकों का पालन करने वाले और समस्त वृज गोपों के हृदय तथा नंद जी की वात्सल्य लालसा के आधार श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। भुवो भरावतारकम भवाब्धि कर्णधारकम यशोमती किशोरकम नमामि चित्तचोरकम। दृगंत कांत भंगिनम सदा सदालिसंगिनम दिने दिने नमं नमं नमामि नंद संभवम। अर्थात भूमि का भार उतारने वाले, भवसागर से तारने वाले कर्णधार श्री यशोदा किशोर चित्तचोर को मेरा नमस्कार है। कमनीय कटाक्ष चलाने की कला में प्रवीण, सर्वदा दिव्य सखियों से सेवित, नित्य नए नए प्रतीत होने वाले नंदलाल को मेरा नमस्कार है। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्वेषनी कंदनम नमामि गोपनंदनम। नवीन गोपनागरम नवीन केलिलं पटम नमामि मेघ सुंदरम तडित प्रबाल सत्पटम। अर्थात गुणों की खान और आनंद के निधान, कृपा करने वाले तथा कृपा पर कृपा करने के लिए तत्पर देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले गोप नंदन को मेरा नमस्कार है। नवीन गोप सखा नटवर नवीन खेल खेलने के लिए ललायित घनश्याम अंग वाले बिजली सदृश अर्थात बिजली के समान सुंदर पीतांबरधारी श्री कृष्ण भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है।
समस्त गोप मोहनम हृदम्बुजैकमोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्नभानुशोभनम निकाम कामदायकम दृगंत चारुसायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंजनायकम। अर्थात समस्त गोपों को आनंदित करने वाले, हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले, निकुंज के बीच में विराजमान, प्रसन्न मन सूर्य के समान प्रकाशमान श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण अभिलिषित कामनाओं को पूर्ण करने वाले, वाणों के समान चोट करने वाली चितवन वाले, मधुर मुरली में गीत गाने वाले निकुंज नायक को मेरा नमस्कार है। विदग्ध गोपिका मनोज तल्पशायिनम नमामि कुंज कानने प्रवृद्धवन्निपायिनम किशोर कांतिरंजितम दृगंजनम सुशोभितम गजेंद्र मोक्ष कारणम नमामि श्री विहारिणम। अर्थात चतुर गोपिकाओं की मनोज तल्प पर शयन करने वाले, कुंजवन में बढ़ी हुई विरह अग्नि को पान करने वाले, किशोरावस्था की कांति से सुशोभित अंग वाले, अंजन लगे सुंदर नेत्रों वाले, गजेंद्र को गराह से मुक्त करवाने वाले, श्री जी के साथ अर्थात लक्ष्मी जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूं। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् स नंदनंदने भवे सुभक्तिमान। अर्थात हे प्रभो, मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जहां कहीं जैसी भी परिस्थिति में मैं रहूं सदा आपकी सत्कथाओं का गान करता रहूं। जो पुरुष इन दोनों राधा कृपा कटाक्ष तथा श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष अष्टकों का पाठ या जप करेगा वह जन्म जन्म में नंदनंदन श्याम सुंदर की भक्ति से युक्त होगा और उसको साक्षात श्री कृष्ण मिलते हैं। जय श्री राम।